ब्याज जो चलता है उसको अपन चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपन आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है इसको अपन स्टार्ट करते हैं आज। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्या एक साल का जो ब्याज मिलता है, जैसे अपन ने साधारण ब्याज के अंदर पढ़ रखा था, एक साल में अपन ब्याज निकालते हैं, 2 साल का अपन ब्याज निकालते हैं, 3 साल का अपन ब्याज निकालते हैं। तो वो क्या होता है कि एक जो परसेंटेज जो दर दे रखी होती है अपने को, उसी दर से हर साल का ब्याज मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 1,000 रुपये है, मैंने किसी को 1,000 रुपये दे दिए, और मैंने उसकी जो दर रखी है वो 2% रखी है, तो मेरे को जो साधारण ब्याज मिलेगा वो ये मिलेगा कि 1,000 रुपये का मेरे को जो 2% ब्याज मिलेगा। 2% ब्याज मेरा कितना हो गया, मेरा 20 रुपये मेरे को ब्याज मिलेगा। एक साल का जो ब्याज मिलेगा वो 20 रुपये मिलेगा। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज, वो दर जो होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की जो दर होती है वो हमेशा एक साल की रहती है। एक साल वाइज ब्याज की दर चलती है, ना कि कोई 2 महीने की, 3 महीने की। वो जो भी ब्याज दर होती है वो एक साल के लिए काउंट होती है। ठीक है, ओके। तो अपन जो चलते हैं, अपन मैंने मान लो 1,000 रुपये दिया, 1,000 में मेरे को 2% की दर से 20 रुपये ब्याज मिला। तो क्या होगा, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज जो होगा मेरा, वो अगले साल भी मेरे को 20 रुपये मिलेगा, ना कि 20 रुपये जोड़ के, मूलधन जोड़ के जो ब्याज काउंट होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो मैं 2 साल के लिए मान रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए, आपको फिर से याद दिलाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपये मेरा एक साल का ब्याज आया, फिर से मेरा वही 1,000 रुपये से 2% का जो ब्याज काउंट होगा वो ये फिर से 20 रुपये होगा। मतलब जो मेरा कुल मिला के जो ब्याज है, साधारण ब्याज जो है मेरा, वो 2 साल का मेरे पास 40 रुपये आया। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब 40 रुपये आया। अब साधारण ब्याज ये है जो साधारण ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। अभी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यही मेरा 1,000 रुपये है। ठीक है, मैंने किसी को 2 साल के लिए, मैंने किसी को 2 साल के लिए पैसे दिए 1,000 रुपये। 2% की मेरी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरी 2% है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि 2% जो रेट है मेरी, इस हिसाब से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा 20 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये जो ब्याज है वो एक तरह से यूं मान लो कि साधारण ब्याज है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। पहले साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा साधारण ब्याज के बराबर रहता है। अब जो बात आती है नेक्स्ट साल की, दूसरे साल का जो अपन ब्याज काउंट करते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज में ये करते हैं कि ये जो अपना ब्याज निकला है वो ब्याज अपना जो 1,000 रुपये मूलधन है, इस मूलधन 1,000 रुपये जो अपना मूलधन है, उस मूलधन में ये जो ब्याज है वो ऐड हो जाएगा। ये 1,020 रुपये, 1,020 रुपये अपना आप ये मूलधन बन चुका है। 1,020 रुपये अगर अपना ये मूलधन बना, अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% क्या होगी वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो 1,020 रुपये पे 2% की रेट के हिसाब से ये 1,020 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये 2,040 रुपये आ गए। 2,040 में अपन 100 का भाग देंगे तो ये 20.40 अपना उत्तर आ गया। ये जो 20.40 है वो अपना दूसरे साल का ब्याज है। ये जो 20.40 है ये अपना दूसरे साल का ब्याज है, ये था अपना पहले साल का ब्याज। ठीक है, 2 साल का अपने का ब्याज मिल गया। 2 साल का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 20 रुपये और 20.40 रुपये, मतलब 40.40 रुपये अपना 2 साल का ब्याज मिल गया।
अब 40.40 रुपए अपने 2 साल का ब्याज ब्याज तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन मूलधन की। अपन ने दिए थे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए दिए थे। अब जो 40.40 रुपए जो मिला है वो अपना 1,000 रुपए मूलधन प्लस 40.40 रुपए, तो 40.40 रुपए के हिसाब से 1,040 रुपए वो अपने को देगा। ये हो गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1 साल का जो ब्याज आया उसको मूलधन में ऐड किया, और मूलधन में ऐड करने के बाद में उसी पे फिर से 2% का इंटरेस्ट चलाया, और जो ब्याज आता है उन दोनों को काउंट करके मूलधन से जोड़ के जो ब्याज आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 40.40 रुपए। और जो अपने को वापस रिटर्न देगा 2 साल बाद, जो पैसा देगा अपने को वो देगा अपने को 1,040.40 रुपए। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया।